अखाड़ा के आप हैं। योगी उमेश पुरी जी, क्या कांवड़ यात्रा के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से मुसलमानों पर हम लोग उनको टारगेट पे नहीं ले रहे। लेकिन ये बात तो तय है कि मुसलमानों के द्वारा हमारे, आप चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान हमारा जो आहार हो, जूस पीने की व्यवस्था हो या कुछ भी हो, वहां पर थूक फेंका गया, मूत्र किया गया, ये नेशनल चैनल पर बतेरी वीडियो हम लोगों ने देखी है। तो क्या अब इनका विरोध बनता नहीं है? क्या विरोध तो बनता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जितने विपक्ष के लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, सनातन में वर्ष भर में हिंदुओं का ये पर्व रहता है, उसमें अगर किसी प्रकार से कांवड़ को कोई खंडित करता है, अपवित्र करता है, तो हिंदू संगठन तो निकल कर आएंगे, हिंदू समाज के लोग तो निकल कर उसका विरोध करेंगे और हम विरोध करेंगे ही करेंगे। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोल देता हूं और बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी भी हिंदू को किसी भी मुसलमान के पास जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। उसके द्वारा बनाई गई कोई कावड़ हो उसको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप मैंने वही कल भी यशीर आपके महाराज चैनल जी पर वाली बातें कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल उसी लाइन पर आगे क्यों नहीं करना चाहिए? क्या दिक्कत हो गई? मैं बताता हूं चित्रा जी, कल भी मैंने आपके चैनल पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी। ये वही हिंदू समाज है जिन्होंने मुसलमानों को अपना छोटा भाई स्वीकार किया, लेकिन जब हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, हम सबने देखा, तो हमारा मन चिंतित हुआ, दुखित हुआ। तो क्या आज हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते क्या? और इस चीज की क्या गारंटी कि जो मुसलमान कावड़ बना रहा है वो उस पर थूक नहीं फेंकेगा? अब वो आसिफ बकार आपको बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है ना? आप कह रहे हैं कि छोटा भाई हमने मुसलमानों को माना, वो आपको बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। मान जी, देखिए, हमने मुसलमानों को छोटा भाई स्वीकार किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू है, लंबे समय से भारत में मुसलमान रह रहे हैं, छोटा भाई बनाकर स्वीकार किया। लेकिन छोटा भाई अगर उद्दंडता करेगा तो बड़े भाई को डांटने का अधिकार है, कान खींचने का अधिकार है, ये उसका अधिकार आता है। लेकिन चित्रा जी, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब हम मुसलमानों के किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो ये लोग क्या ठेका ले रखा है क्या इन लोगों ने हमारे? आप देख लीजिए, चाहे दीपावली की बात हो, होली की बात हो, जन्माष्टमी की बात हो, कावड़ की बात हो, कोई भी धार्मिक मामला इन्होंने ऐसा नहीं जिसको स्पर्श ना किया हो। ये सारे के सारे हमको अपवित्र करने आ जाते हैं। अरे भाई, ये हमारा त्योहार है, वर्ष भर के लिए शांति से दूर हो जाओ। चाहे भाई अभी अभी आपने देखा होगा कि वहां पर कुंभ का मेला लगा, कि होली पे मुसलमानों ने ये किया, दीपावली पे मुसलमानों ने ये किया। एक चीज बताया, होली पे रंग लग जाने पे दंगे रंग हो लग जाते जाना, मैडम नमाज को जा रहा है, रंग लग जाएगा, उसकी नमाज नहीं होगी, वो एक अलग मैटर है। किसी को रंग लग गया तो उस पर पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। इस तरह की बात है, इस तरह की बात है। दोनों ही पक्ष एक घटना को एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात हिंदू रखेंगे। मुस्लिम भाई भाई की बातें नहीं चाहिए हाँ। कि हिंदू मुस्लिम कहते कहते अभी तो आप कह रहे हैं कि वो छोटे भाई की तरह रखा, फिर आप कह रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं चाहिए। पहले आप तय तो कर लीजिए, भाई बनाना है या नहीं बनाना है। आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा कि पहले आप कह रहे हैं छोटे भाई की तरह स्वीकार किया, ये कह रही है मैडम, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हो तुम, अपने सब चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हो। छोटे भाई के तौर पर हमने इनको स्वीकार किया, हाँ। कोई हमने कुछ गलत नहीं किया था। ये सनातन है, सबको संजोने का काम करता है। लेकिन जब छोटा भाई गले पर गर्दन पर तलवार लेकर बैठ जाए, भैया अब हिंदुओं को कन्हैया लाल बनने की आवश्यकता नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख लोग जो है गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, इन मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, कोई घटना नहीं घटी जा रही, कोई इनको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। 1 करोड़ 10 लाख आदमी गल्फ कंट्री के अंदर है, हिंदू भाई हमारे। किसी मुसलमान ने आज तक उन्हें छेड़ा नहीं, किसी मुसलमान ने उनको परेशान नहीं किया। कोई घटना आज तक टीवी पे नहीं दिखा सकता दुनिया का कोई आदमी। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। आसिफ बकार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद